हमको मांगना शुरू करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। यस तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, तेरा कलाम है चोला पे और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में है खुदा बंदा, है खुदा बंदा। बेशक अब मौका है कि हम खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ें, जो हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे पाँव के लिए चिराग है। तो हमारे साथ नए गेस्ट हैं पास्टर जमशेद, आज उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हम उनको वेलकम करते हैं और हम उनसे कहेंगे कि वो खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस हाय, हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते और पहले हम बोल रहे थे, अब हमारा सुनने का वक्त आ चुका है। मेरे बहनों और भाइयों, आए सब हम खुदाम की हाज़ुरी में झुकेंगे कि हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज का दिन बहुत खूबसूरत दिया है। हम इस दिन की भी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए ऐसे लोग हैं कि जो इस दिन को, इस वक्त को, इस पल को, इस घड़ी को वो इंतजार करते कि ये कब हमें वक्त मिलेगा। हम खुश नसीब हैं कि जिनको आज वर्शिप से, आज कलाम के से हमें बरकत मिलेगी। हालेलुया हालेलुया। जितने भी आज हमारे साथ हैं और आपकी आवाज आनी चाहिए हालेलुया की। जब हालेलुया करते हैं तो यीशु के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है, इब्लीस शर्मिंदा होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, खुदावंद के हुजूर में झुक जाएंगे, आज का खुदावंद से जिंदा कलाम मांगेंगे और खुदावंद से कहेंगे, क्योंकि खुदावंद जो आज का कलाम है ये मेरे लिए और मेरे घर के लिए हो।
चंद मिनट अपने दिल के दुआ करें, आंखें बंद करें। जैसे भी आपको खुदा का पाक रूह गाइड करते हैं, तो अपने लिए और अपने घरानों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कहे कि खुदावंद तू आज का कलाम मेरे लिए और मेरे खानदान के लिए, मेरी फैमिली के लिए बैस से बरकत का हो। हालेलुया। बोलना शुरू करे खुदा से, क्योंकि वो अपने समान खोल रहे हैं, वो अपनी बरकत को आपके ऊपर जारी कर रहे हैं। और खुदावंद तेरी खादमा के लिए प्रभु जो तेरे कलाम को सुनाने के लिए तैयार भी है, हम अपनी बहन के लिए भी खुदावंद तेरी बरकत मांगते हैं, तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं, तेरी नामनी मांगते हैं, तेरा अभिषेक मांगते हैं, तेरा मस्सा मांगते हैं, तेरे एंजल आए वो यीशु के नाम से आज खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद आपके पास आ चुके, खुदावंद के पाक रूह को वेलकम करे। आपकी इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी तब्दील होने वाली है, आपकी जिंदगी में एक मौजा खड़ा होने वाला है कि आप इस कलाम के वसीला से ब्लेस हो जाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर जो भी आपकी बरकतें रुकी है, आज इस कलाम के वसीला से बहुत सी जाने बरकत और बरकत पाएंगे। हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान खुदा, मेरे जिंदा खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरे नाम को इज्जत और चला देते हैं खुदावन। जितने भी इस ग्रुप में बहनें और भाई है खुदावन, मैं उनके लिए खुदावन तेरा खादम होते बरकत मांगता हूं खुदावन, और उनके घरानों के लिए, उनकी फैमिलियों के लिए खुदावन, जहां भी वो कौन से मुल्क में भी है उसी जगह पर भी खुदावन तेरा पाक रूह उनको छुए, उनकी जिंदगी में बहुत जलाली करे। खुदा हम अपनी बहन के लिए जो तेरे प्रचार को शेयर करने लगी है, कलाम को शेयर करने लगी है, इस कलाम के वसीला से हम सब हमारे घरानों में बरकत आ जाए। प्रभु तू अपनी हमारी जिंदगियों में तू बहुत से जलाली काम करते हैं खुदावन, और खुदावन तुम्हारी जिंदगी में ऐसे ही जलाली काम कर। ऐ खुदावन अपनी बहन के लिए जो दूर से है खुदावन, और उसके लिए, उसके काम के लिए, हम खुदावन उसके फैमिली के लिए खुदावन तेरी बरकत चाहते हैं खुदावन, कि जब वो कलाम सुनाए तू सर से लेकर पांव के तले तक शू खुदावन तू बड़ी बरकत दे, जब तक वो बोले और उसके अंदर से खुदावन तेरा पाक रूह होकर बोले, और तेरे नाम को इज्जत और छिलाल मेरे खुदावन, कि आज खुदावन तेरा पाक रूह हमारी जिंदगियों के अंदर आ चुके हैं। हम खुदा अपना आप तुझे दे दिया है, क्या खुदा अपना आप खुदा तुझे दिया है। हम अपने आप को खुदा तेरे कलाम के लिए तैयार हुए हैं कि हम बरकत को रिसीव करने वाले हैं। जब तक फिर खुदा तेरी बंदी के लिए, तेरी खादमा के लिए बरकत चाहता प्रभु, तुझसे शू और बड़ी बरकत दे। ऐ खुदा तेरा खादम होता, उसके लिए बरकत मांगता, और इसके वसीला से बहुत सी जिंदगियां, बहुत सी रूहें, बहुत से मुल्कों के अंदर बरकत आए, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले, और बंधन जुए यीशु के नाम से टूटे, और तेरे नाम को इज्जत और जलाल मिले। प्लीज के गंदे निपाक मसूबे प्लान यीशु के नाम से टूट जाए, और तेरे नाम की इज्जत और जलाल मिले। आज जो भी खुदा में बड़ी ईमान के साथ मांगा और पा लिया, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। खुदावंद के पाक रूह की हजूरी के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं, और हम अपने माइक अनम्यूट करके खुदावंद की जलाल का, उसकी हजूरी का, उसकी प्रेजेंस को हम अपने दरमियान में वेलकम करते हैं, और हम खुदावंद के कलाम को जो कि हमारे लिए अनमोल है, हमारी जिंदगी के लिए राह है, हमारी जिंदगी की राह है और पाँव के लिए चिराग है, हमारे लिए लिखा गया है, हम पे नहीं लिखा गया, हमारे लिए लिखा गया है। हम उसको वेलकम करते हैं, और उसकी खादमा को भी, और उनके लिए बड़ी बरकत चाहते हैं। हालेलुया। थैंक यू। यस, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। हालेलुया। सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें। हालेलुया। मैं आज ये जो आपको कलाम सुनाने वाली हूँ, ये बाइबल में से 8वीं पुस्तक है। तो खुदावंद ने जब मेरे को ये कलाम सुनाने से पहले, जब ये लाइव जूम ओपन होना था, ओपन होने से एक आधा सेकंड पहले
मेरे को खुदावंद ने ये कलाम पूरा बता दिया। मेरे को पहले मेरे को पता था, लेकिन खुदावंद ने आज मेरे से पूरी तरह से इसका कलाम खुदावंद ने बताया है कि मैंने देना है। लेकिन ये मेरे को पता नहीं था कि आज ही मैं इसको कलाम को भी दूंगी। मैं इसके बारे में बताती हूँ कि रूथ जो बाइबल में से बुक है, ये रूथ की किताब है। और इसमें मेन जो है जो काम कर रहे हैं, एक तो है एलीमलेक और उसके परिवार का पूरा जिक्र है। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि इस काम के लिए जो इसमें जो थे, इनके नामों के पीछे इनका क्या अर्थ है और इनका क्या मतलब है। जैसे कोई नाम होता, उसके पीछे होता है कि नाम का मतलब क्या है, तो वो बंदा ब्लेस्ड होता है। हालेलुया। क्योंकि हम सदा ही सबको नाम से बुलाते हैं। तो एक एलीमलेक है जो अपने परिवार के साथ यहाँ पर है। एलीमलेक का नाम है प्रभु मेरा राजा है। खुदावंद को, खुदावंद उसका राजा है, उसके बारे में बताया हुआ है। हालेलुया। जो एलीमलेक है जिसकी बीवी का नाम है नाओमी। नोमी का मतलब खुशी। उसके दो बेटे हैं, एक है महलोन जो दुर्बलता है। दुर्बलता मैंने लाचार, किसी काम का नहीं, कोई काम नहीं करना, आलसपन, दुर्बल उसको बोलते हैं। जो क्लियोन, क्लियोन का मतलब बर्बादी। और रुत का मतलब दया। हालेलुया। ओपरी का मतलब छोटी हिरनी जो बहुत घूमती है। बेतलहम, बेतलहम उस देश में जो एलिमलेक रहते थे, जहां पर रोटी का घर कहलाता है। हालेलुया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये खुदावंद का कलाम स्टार्ट होता है एलीमेलेक और उसके परिवार का जिक्र, जहाँ पर मोआब को जाना। हालेलुया। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमलेक और उसकी पत्नी का नाम नोमी और उसके दो बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये अप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेथलेहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर रहे और नोआमी का पति एलीमलेक मर गया। ये अपने बेतलहम देश को छोड़ के एलीमलेक और उसकी बीवी जो थी नोआमी थी, उनकी जो दोनों बेटे थे, वो जो अपनी रोटी के घर को छोड़ के, वहां पर अकाल पड़ा था, वो जो मोआब देश में आ गए। मोआब देश कौन सा था? मोआब देश वो था जो श्रापित देश था। हालेलुया। तो वहां पर आ गए, तो वहां पर आके उसके दोनों बेटे मर गए। और उन्होंने एक एक मुआबिन, पहले मरे नहीं, पहले वो जिंदा बेटे, उन्होंने मुआब में आकर मुआबिन लड़कियों के साथ शादी की। जो श्रापित, एक तो श्रापित देश में आके रहने लगे, दूसरा उन्हीं देश की लड़कियों से शादी भी की। और वो दोनों लड़के, हालेलुया, उन्होंने एक एक मुआबिन स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओपरा और दूसरी का नाम रुत था। फिर वह वहां कोई 10 वर्ष रहे। हालेलुया। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नोमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। नोमी का रुत का बेतलहम लौटना, जब उसके वो मुआब देश में गई, उसके दोनों बेटे मर गए, अब वो दोनों बहुओं के साथ अकेली रह गई। हालेलुया। तब वे मुआब देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अब वो उस देश से वापस आ रही है। कहाँ वापस आ रही है? बेतलहम में आ रही है वापस, जहां से वो छोड़ के गई थी। हालेलुया। अंत में अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। तब नोमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। हालेलुया। और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर प्रीति करे, कृपा करे, तुम्हें आशीषें दे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वह चिल्ला चिल्लाकर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नोमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? हालेलुया।
मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे पति हों, ये मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ। अब ये दोनों बहुओं को बोल रही है कि तुम अपने अपने घर में चली जाओ, मेरे बेटे मर गए, तुम विधवा हो गई हो, तो तुम जाओ, अब मेरा कोई बेटा नहीं है और ना मैं बेटा कोई पैदा कर सकती हूँ, और जब मैं पैदा भी कर लूं तो तब तक तुम उनकी वेट नहीं कर सकती। हालेलुया। क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूं। हालेलुया। और चाहे मैं कहती भी तुझे आशा है, कि मुझे आशा है, और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सामने सयाने होने तक आशा लगाए रहती। हालेलुया। कितनी बड़ी बात बोल दी है कि अगर मेरा बेटा होता भी तो उसके सयाने होने तक तुम आशा लगाए रहती। हालेलुया। और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती। ये मेरी बेटियों, ऐसा ना हो कि कोई मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वह फिर से उठी, और ओपरा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग नहीं हुई। हालेलुया। तब उसने कहा, देख तेरी जेठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तो अपनी जेठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, जिधर तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जब उसने ये देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ ना कहा। हालेलुया। वो अपनी बेटी बहू को बोली है कि तू मेरे संग ना रह, तू अपने देश को वापस चली जा। कहती नहीं, जहां तू रहेगी मैं वहीं रहूंगी, जहां तू मरेगी मैं वहीं मरूंगी। हालेलुया। कितना बड़ा उसने उसने किया, क्योंकि वो नौमी के साथ जुड़ी थी। नौमी कौन थी? नौमी परमेश्वर को मानने वाली थी, लेकिन उसको अपने पति के पीछे चल के वहां पर मोआब देश जाना पड़ा। हालेलुया। लेकिन अभी भी उसका थोड़ा विश्वास है, जो अपने देश में बेतलहम में लौट के वापस आई है। अंत ये दोनों चल निकली और बेतलहम पहुंची। उनके बेतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई, और स्त्रियां कहने लगी, क्या ये नौमी है? उसने उससे कहा, मुझे नौमी ना कहो। हालेलुया। मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। अब जहां से वो बेतलहम में मैं गई थी, वो वहां भी वहीं वापस आई है, और सब लोग जो उसके साथ पहले रहते थे वो उसको देख के बहुत खुश हुए, और वो कहते हैं कि नौमी आई है। नौमी का मतलब खुशी होता है, लेकिन अब वो कहती है कि मुझे नौमी ना कहो, मुझे मारा कहो। मारा, मारा किसको बोलते हैं? जो दुखी होता है इंसान, जो लाचार होता है, जिसके हाथों में कुछ नहीं होता। उसके हाथों में कुछ भी नहीं था उस देश में जाके। जब वो मोआब में गई थी, उसके दोनों बेटों की डेथ होगी, उसके पति की डेथ होगी, उसके पास कुछ नहीं था। उसको फिर वही अपने पुराने घर में, पुराने देश में, बेतलहम में आना पड़ा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसका अभी भी विश्वास है, अभी भी थोड़ा उसका विश्वास है। हालेलुया। जो बहुत ज्यादा बदल गया था। हालेलुया। सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। कहती, मैं यहाँ से भरी हुई गई थी। जब वो बेतलहम से गई थी, क्यों गई थी? क्योंकि वहां पर अकाल पड़ा था। तो जब रियलिटी में भी हमारी जिंदगी में यदि कोई ऐसा कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, तो हम जल्दी से ना थर थर आ जाते हैं। हम वो चीजें ना छोड़ देते हैं। तो कभी कभी इसमें भी खुदावंद की योजना होती है, प्लान होता कोई। लेकिन जब हम छोड़ देते हैं, वो उस देश को छोड़ के गई, उसका वहां पर गंदे देश में उसका पति भी खत्म हो गया, उसके दोनों बेटे भी खत्म हो गए, और फिर वो खाली हाथ वहां से लौट के उधर ही आई, क्योंकि वो खुदा का देश था, वो बेतलहम। हालेलुया। परंतु यहोवा ने मुझे शूशी करके लौटाया है। शूशी मतलब कि खाली हाथ करके। हालेलुया। इसलिए जबकि यहोवा ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम्हें मुझे क्यों नोमी कहते हो? इस प्रकार नोमी अपने मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी और मुआब देश में आई थी।
वह जो कटने के समय में आरंभ से बेतलहम पहुंची, हालेलुया, और कटाई के समय पहुंची थी, जब उसने अपनी सारी बरकतें उधर काटनी थी, उधर से इधर से जो गई थी वो सारा कुछ उसका मोआब देश में खत्म हो गया था। अब मैं शॉर्ट में करूंगी इसको, जैसे मैंने शॉर्ट में कलाम में पहले भी किया था, हालेलुया। अब मुझे देखो, जब वो वहां से वापस आई है, अब अपनी अपनी बेटी बहू रूत के साथ है, अब वो रूत के साथ है। अब वो जहां पर वापस आई है, तब रूत बोझ के खेत में, अब उसके साथ खेत में वो काम कर रही है। बोझ कौन है? बोझ एक गांव का, एक शहर का, वो बहुत बड़ा एक जो होता है इंसान, सरदार होता है, वो है, हालेलुया, जो पूरा मालिक होता है पैलियों का, जमीन का मालिक होता है। वहां पर आके उसने काम शुरू कर दिया है, हालेलुया। आगे लिखा है नोमी की रुत की सलाह, नोमी को रूत की सलाह। अब रूत के बारे में उसकी सास नोमी की क्या सलाह है? ये सलाह है कि जे उसके साथ उसका रिश्ता जोड़े और ये खुश रहे, क्योंकि उसको पता था कि ना इसका पति है, ना इसका बच्चा है, तुझे अभी कुंवारी है, तुझे अभी यंग है, तुझे दोबारा भी शादी कर सकती है। अगर उसने बुरी सास का सोचा है, तो उसकी सास ने भी, नोमी ने भी उसके लिए सोचा था, हालेलुया। तो अब वो उसकी सास उससे कहा है, हे मेरी बेटी, क्या मैं तेरे लिए ठाव को ढूंढूं? ठाव मैंने मर्द को, पति को ढूंढूं। उसने अपनी बहू को फिर भी पूछा है, नौमी ने, हालेलुया। मतलब कि ठाव को ढूंढूं तो तेरा भला हो। कहती है, अगर मैं तेरे लिए कोई पति को ढूंढूंगी, किसी को ढूंढूंगी, तो तेरा बहुत भला होगा। उसने आगे से कुछ नहीं बोला। अब कहती है कि दासियों के पास तू भी थी, और बोझ हमारा कुटुंबी नहीं है, वह तो आज रात की खलिहान में जौ फटकने का, उस स्थान पर तेल लगा और अच्छे वस्त्र पहनकर खलिहान को जा। अब वो कहती है कि जहां तू काम करने जाती बोझ के खेत में, तुम नहाओ धो, अच्छे कपड़े पहनो, सिर पे तेल लगाओ और घर से दुआ करके जाओ, हालेलुया। और उसका अपनी सास का कहना मान रही है वो, क्योंकि उसकी सास ने भी कहना माना है उसका, तो अब वो अपनी सास का भी कहना मान रही है, हालेलुया। अब लिखा, और जब वह लेट जाए, उसके लेटने के स्थान को देख लेना। उसकी सास बोलती है कि जब वो वहां पर लेटेगा, तो तू देख लेना, इधर उधर देख लेना कि वो वहां पर लेटा हुआ है, कहाँ पर लेटा हुआ, उसके स्थान को जरूर देख लेना और उसके साथ जरूर जाके बैठना, हालेलुया। तब वही तुझे बताएगा कि तुझे क्या करना है। कहते जब तू उसके पास जाएगी, तो तू उसके पास ये बात रखना जैसे मैंने तुम्हें बताया है, तो वो तुझे बताएगा, हालेलुया। जो कुछ तू कहती है वह सब मैं करूंगी। अब रुत कहती है अपनी सास को, नोमी को, कि तू जो कुछ कहेगी मैं सब करूंगी। और वो वहां पर वैसे ही गई है, हालेलुया। अब वहां पर जो गई है, उसने अपनी सास की बात सारी रखी है। उसने वहां पर फिर जब रूत और बोझ का विवाह, फिर वो वहां पर बात हुई है, फिर उनकी जो जमीन थी, वो जो उसकी जो कहते हैं ना पुराने जमाने में कि जूती उतार के प्राणी क्या करते हैं, इसके बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन इसमें कहावत है, हालेलुया। तब बोझ फाटक के पास जाकर बैठ गया, हालेलुया। और जिस छुड़ाने वाले कुटुंबी की चर्चा बोझ ने की थी, वह भी आ गया। अब उसकी जो जमीनें थी वो छुड़ानी थी। अब जो उनकी जो एलिमलेक की जो जमीनें थी, उनके ऊपर गिरवी पड़ी थी, वो भी छुड़ानी थी। और साथ में जो एलिमलेक की बहू थी, जो जो नओमी की बहू रूत थी, उसको भी छुड़ाना था, हालेलुया। क्योंकि उसके साथ वो भी जोड़ के रखा हुआ था नओमी ने, हालेलुया। तब बोझ ने कहा, हे मित्र, इधर आकर बैठ जा। और वह उधर जाकर बैठ गया। तब उसने नगर के उस वृद्ध लोगों को बुलाकर कहा, यहाँ बैठ जाओ। वह भी बैठ गए। तब वह उस छुड़ाने वाले कुटुंबी से कहने लगा, नोमी तो मोआब देश से लौट आई है। वह हमारे भाई एलीमलेक के एक टुकड़ा भूमि बेचना चाहती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये बात तुझको जिताकर कहूंगा कि तू उसको इस बैठे हुओं के सामने और मेरे लोगों के इन वृद्ध लोगों के सामने मोल ले। यदि तू इसको छुड़ाना चाहे तो छुड़ा, यदि तू छुड़ाना ना चाहे तो मुझे ऐसा ही बता दे कि मैं समझ लूं, क्योंकि तुझे छोड़ उसको छुड़ाने का अधिकार और किसी को नहीं है, हालेलुया। और तेरे बाद मैं हूं। अब वो जिसने छुड़ाना था, कहता अगर तूने छुड़ाना तब भी बता, नहीं छुड़ाना तब भी बता, तेरे छुड़ाने के बाद मैं हूं। बोझ ने अपना नाम ले लिया,
कि अगर इसको छुड़ाएगा ठीक है, लेकिन उसने नहीं वहां पर छुड़ाया। हालेलुया। उसने कहा मैं उसे छुड़ाऊंगा। फिर बोझ ने कहा जब तू उस भूमि को नोमी के हाथ से मोल ले, तब तब तुझे उस रुत मुआबिन के हाथ से भी, जो मरे हुए की स्त्री है, इस विचार से मोल लेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उसके पास में स्थिर कर दे। उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने कहा मैं उसको छुड़ा नहीं सकता। अब देखो, जो जिसने भूमि छुड़ानी थी उसने ये भी बोला था साथ में वो रूत को भी छुड़ाना है, लेकिन कहता कि मैं भूमि को तो छुड़ा लूंगा, लेकिन मैं रूत से मैं शादी नहीं करूंगा। अब उसने वो भी, बोझ ने वो इनकार कर दिया, अगर तुमने उसको नहीं छुड़ाना तो तुमने इसको भी नहीं छुड़ाना। अब आ गई बोझ की बारी, आ गई है। अब बोझ ने भूमि को भी छुड़ाया और रूत को भी अपनाया। हालेलुया। लिखा ऐसा ना हो कि मेरा निज भाग बिगड़ जाए, इसलिए मेरा छुड़ाने का अधिकार तू ले ले, क्योंकि मैं उसे छुड़ा नहीं सकता। जिसको छुड़ाने के लिए बोला था, अब बोझ को बोला कि तू मुझे निज भाग मेरा ले ले। हालेलुया। पुराने समय में इज़राइल में छुड़ाने और बदलने के विषय में सब पक्का करने के लिए ये प्रथा थी कि मनुष्य अपनी जूती उतार के, हालेलुया, दूसरे को देता था। इज़राइल में प्रमाणित करना इसी रीति से होता था, इसलिए उस छुड़ाने वाले कुटुंबी ने बोझ से ये कहकर तू उसे मोल ले, अपनी जूती उतारी। तब बोझ ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमलेक का और जो कुछ कल्याण और महलोन का था, वह सब मैं नोमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मुआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल ले लेता हूं कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूं। कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरे हो। तब फाटक के पास जितने लोग थे उन्होंने और वृद्ध लोगों ने कहा हम साक्षी हैं, ये जो स्त्री तेरे घर में आती है उसकी यहोवा इज़राइल के घराने को दी दो उपजाने वाली राहेल और लिया के समान करे, और तू एप्राता में वीरता करे और बेतलहम में तेरा बड़ा नाम हो। हालेलुया। और जो संतान यहोवा इस जवान स्त्री के द्वारा तुझे दे, उसके कारण तेरा घराना पेरिस का सा हो जाए, और तमार से यहूदा के द्वारा उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अब उसको बरकतें आशीषें मिल रही हैं उसको पहले उधर। हालेलुया। अब लिखा बोझ और उसके वंश, अब दोनों की शादी हुई है। अब लिखा तब बोझ ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नाओमी से कहा यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इज़राइल में इसका बड़ा नाम हो, और ये तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, ऊंची है, बढ़कर है, उसी का ये बेटा है। फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाए का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसनों ने ये कहकर नोमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा। ओबेद का मतलब क्या होता है? ओबेद का मतलब होता है वर्शिपर। वर्शिपर इसका मतलब होता है आराधक, मतलब होता है जैसे आराधना करता था दाऊद, कितनी प्रस्तिश करता था, कितने गाने बोलता था, नाचता था, प्रभु को हर बात पूछ के करता था, हर एक आज्ञा, जो जंग जीतने जाता था, लड़ाई पे जाता था, तो परमेश्वर को पूछता था। हालेलुया। तो इसका मतलब ये ओबेद का ये वाला, और यिशै का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। हालेलुया। पेरस की वंशावली ये है, अर्थात पेरस से हेस्रोन और हेस्रोन से राम और राम से अमीनादाब और अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन और सलमोन से बोझ और बोझ से ओबेद और ओबेद से यिशै और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुए। उसके बाद ये 14 पीढ़ियों में आया जी। हालेलुया। तो खुदावंद का कलाम कहता है इसमें सारी स्टोरी में क्या है? एक विश्वास, एक विश्वास के खुदावंद जिसको बचाना चाहे, खुदावंद जिसको बचाना चाहे उसको बचाता है। जिसकी इच्छा, ऐसी हम रोज दुआ करते हैं खुदावंद तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो,
और खुदावंद की इच्छा पूरी होती है हमारे जीवनों में। तो ऐसे ही वो जो नोमी थी, नोमी को पूरा विश्वास था, वो विश्वास के साथ, वो भी विश्वास के साथ इसके साथ आई, और कैसे उसने अपनी बहू को उसके साथ जोड़ा, और कैसे खुदावंद ने उसको एक 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 अंधेरा होता है, अंधेरे में एक हल्की सी रोशनी की किरण दिखाई दी, और उस रोशनी से क्या पूरे घर का उजाला हो गया। तभी तो बोलते हैं विश्वास परखा जाएगा, आनंद समझो। विश्वास जब खुदा में आता, जब हमारा सब कुछ लुट जाता है, हमारा कोई रिश्तेदार हमारे साथ नहीं होता, हमें सब लोग छोड़ जाते हैं, लेकिन एक एक किरण क्या है, एक रोशनी क्या है, हमारा खुदा हमारे साथ है। तो जब हमारा खुदा हमारे साथ है, तो हम दुनिया की एंड तक हम खुदा के साथ रहते हैं, और हमें बरकतें मिलती हैं, और लोग देखते हैं कि यहोवा की ओर से है। हालेलुया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की इस पूरी कलीसिया के ऊपर बरकतें हों। आमीन। आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र इस आमीन। खूबसूरत आमीन आमीन। खुदावंद का शुक्र इस खूबसूरत कलाम पे के लिए कि देखा खुदावंद कैसे सिस्टर ने बताया कि विश्वास के साथ जो खुदावंद के दिल, खुदावंद के लिए काम, जिसने भी खुदावंद के लिए काम किया है, खुदावंद ने उसको हमेशा के लिए जिंदा रखा है। अब जैसे कि जो ओबैद है, जिसने शादी की बोएज हम सब जानते हैं बोएज की लिनियज जो थी, वो जो प्रोस्टिट्यूट रेहब थी, जिसने इस्राएल को छुपा के रखा, और उसको पता चल गया। तो बाद में सोलोमन जो था, उसमें उसने उस रेहब जो कि प्रोस्टिट्यूट थी उससे शादी की। तो ये जो ओबैद जो लिनियज है, ये खुदावंद यीशु मसीह तक, मतलब ये जो लिनियज है वहां से चलती आ रही है। क्यों खुदावंद कहता है कि अभी एक राइचस जो है ना, रास्तबाज या जो है ना, वो मेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, इसलिए इससे बेहतर है कि प्रोस्टिट्यूट। क्यों प्रोस्टिट्यूट जो है खुदावंद ने उसको कहा है कि वो मेरी बादशाही में दाखिल हो सकती है? क्योंकि वो खुदा के खौफ से चलती है। क्योंकि खुदावंद ये नहीं कहता कि तुम दुनिया में क्या है, खुदावंद ये कहता है कि तुम्हारा दिल मेरे लिए क्या है, और तुम्हारे खुदा दिल से, और जो दिल से खुदावंद पर चलता है, जो दिल खुदा के खौफ में रहता है, खुदावंद हमेशा उसी को सरफराज करता है और उसी को लेकर आता है, regardless of what your status is onto the earth. It is just what is your relation with the Lord Jesus Christ. It is the matter to you and to the all human being, and that is the worthy person for the kingdom of God. There is no such like a righteous क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब रास्तबाजी, हर कोई जमीन पर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा है, लेकिन कोई अगर दिल से गुनाह नहीं करता, वो जो कि खुदावंद की नजर में मकबूल नहीं है। जो दिल से गुनाह करता है, जो विकेड है, वो ही खुदावंद की बादशाह में दाखिल नहीं होता। बेशक हम वो जो सारे जितने प्रीस्ट थे, वो उनको खुदावंद ने रिजेक्ट कर दिया, हालांकि वो सारे रखवाले थे खुदावंद की उसकी बादशाही के, लेकिन वो दूर दूर तक भी खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सके। खुदावन ने उनको चुन लिया जो गुनहगार थे। खुदावन ने तो हम सब इस लिनियज को जानते हैं। तो उसमें ये बात थी कि आप यहूदा की लिनियज में देखें कि जिससे उबैद पैदा हुआ, उससे पहले कि वो यहूदा की बहू तमार से यहूदा के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि वो वफादार ठहरी। तो ये एक कस्टम था यहूदियों में कि मतलब अगर एक उनकी बेटी या बहू बेवा हो जाती थी, तो उनका जो छोटा बेटा था उसको अपने भाई की लिनियज को बढ़ाने के लिए से शादी करनी पड़ती थी। तो इसी तरह अगर वो ना रहते तो नेक्स्ट किन जो है उसको शादी करनी पड़ती थी। तो रूथ के लिए नियोमी के पास ना तो कोई अब वारिस था जो कि उसकी बहू को उससे शादी कर सकता, तो उसने कहा कि नेक्स्ट किन कौन है जो तेरे साथ शादी करेगा। तो ये उनका कस्टम था, इसलिए ये कस्टम, और वो सब जो इस कस्टम को खुदावंद के खौफ में मानते थे, इसीलिए खुदावंद ने उनको सरफराज किया, और इसीलिए खुदावंद की निजात का मंसूबा उन्हीं लोगों से आया जो खुदावंद के खौफ में चलते रहे, और जिनका दिल खुदावंद के दिल के साथ मिलता था, क्योंकि खुदावंद उनके दिल पे निगाह करता था। तो ये बहुत अच्छा कलाम है। मैं उसके लिए हमारे साथ पास्टर शाहिद मान है, मैं उनसे कहूंगी कि इस खूबसूरत कलाम के लिए खुदा की दुआ करें, इसके लिए बरकत चाहें, ताकि खुदावन ने हमारी सिस्टर को इस्तेमाल किया, और इसी तरह खुदावन हमारी सिस्टर को रूह से भरा रखे और इस्तेमाल करता रहे, और बहुत सारी रूहों को बचाने का ये बाइस बने, और सबके लिए ये कलाम बरकत, और दूसरे जो सुने इससे बरकत हासिल करें। पास्टर शाहिद मान, आप इस खुदावन के कलाम के लिए दुआ करें प्लीज।
अगर पास्टर शायद मान नहीं है तो मैं पास्टर इलियास से कहूंगी कि वो खुदावंद के इस खूबसूरत कलाम के लिए दुआ करें। अपना माइक अनम्यूट कर लें पास्टर इलियास प्लीज। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे इस आपका इंटरनेट ठीक नहीं है भाई। अच्छा, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही भाई, बिल्कुल भी आपका इंटरनेट ठीक नहीं है। तो हमारे साथ पास्टर ब्रदर सानिया पालक है, मैं उनसे कहूंगी इंडिया से कि वो इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। यस आइए हम दुआ करेंगे। यस Our Abba Father, especially I thank you and I praise you, God. Though I am unworthy the society, but worthy for you, and you have chosen me, so that today you are so good to me and you are so blessed to me. So thank you and praise you, God. Father, thank you for such a wonderful time and wonderful occasion that thou hast done in our life to be in your presence, to worship you and to glorify you and to exalt your holy name, O God. And also especially this Zoom platform that thou hast done in our life. Though we are few in this platform, so far you are so good by singing some songs and hearing some word of God. And also especially I pray for the sister Poonam, that through her you have delivered the word of God about the faith. Jesus, please bless her abundantly and be with her and give her the more and more heavenly knowledge so that she could improve and she could go forward to speak the good news of God. Father, as we have heard as our spiritual food today, please help us and guide us to understand that deeply, and also according to that word we should also walk and we should glorify your God. Father, from the beginning to end of this Zoom platform, we believe that you are with us and you are only guiding us, you are only leading us. So we thank you and we praise you. And also once again, as submitting all the members, those who are here today, please bless us, each and every one of us. And from the beginning to end of this service, you have control. So thank you and praise you. Once again, I submitting everything and all the glory and honor I used to give you because you are worthy. Thank you, God, for Mummy and also Nasrin sister that you have given them the burden to lead this Zoom platform. Father, help them to be patient and help them to be wise, oh God, to for thy kingdom only, not for themselves, but also for thy kingdom, of God. We thank you and we praise you. In this humble request, I ask in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Amen.